बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जनरल एनाटमी। और जनरल एनाटमी में हम पढ़ते हैं एनाटमिकल लैंग्वेज। एनाटमिकल लैंग्वेज में हम एनाटमिकल टर्म्स पढ़ते हैं, पोजीशंस पढ़ते हैं, व्यूज़ पढ़ते हैं। यानी फर्दर जो हम रीजनल एनाटमी पर पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें जनरल एनाटमी का इल्म होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जनरल एनाटमी में हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं मसल्स की, इसके बाद वेसल्स जो होते हैं ब्लड वेसल्स, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एनाटमिकल पोजीशन। एनाटमिकल पोजीशन एक स्टैंडर्ड पोजीशन है जो हम किसी भी ऑर्गन की आइडेंटिफिकेशन के लिए पहले बॉडी में अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। यानी अगर हम किसी ऑर्गन को लोकेट करेंगे तो हम एनाटमिकल पोजीशन के बेस पर करेंगे, ठीक है। तो ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इसमें ये जो पर्सन है ये एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशंस के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसमें वो स्टैंडिंग अपराइट यानी वो स्ट्रेट खड़ा होगा जैसे कि इस डायग्राम में है। फिर उसकी जो आइज होंगी वो फॉरवर्ड लुकिंग होंगी, ठीक है। वो इधर उधर नहीं देखेगा यानी फॉरवर्ड की तरफ देखेगा, ठीक है। जो हैंड्स उसके होंगे वो साइड्स पर होंगे दोनों, ठीक है। यानी हैंड्स जो है वो बिल्कुल बॉडी के साथ ही पैरेलल होंगे। जो फीट उसके होते हैं वो टुगेदर होंगे यानी वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। जो पाम्स उसके होते हैं, पाम्स यानी हैंड्स के जो पाम्स हैं ये भी फॉरवर्ड फेसिंग होंगे, ठीक है। तो ये जो 5 क्राइटेरिया है ये एनाटॉमिकल पोजीशन के लिए मस्ट है, ठीक है। अगर हम किसी भी बॉडी को एनाटॉमिकल पोजीशन में वो रखते हैं तो वो इसी क्राइटेरिया के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है, कि एनाटॉमिकल पोजीशन में हैंड्स की पोजीशन क्या होगी, फीट की पोजीशन क्या होगी, पाम्स वो कौन से डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो आपको ये 5 क्राइटेरिया याद होने चाहिए, ठीक है। ये जो by comparing with this position, we can look at different organs of human body through using anatomical language. Anatomical language जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द नॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। उसमें हम मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं किसी ऑर्गन की लोकेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो एनाटॉमिकल पोजीशंस में ये तो स्टैंडर्ड पोजीशन हो गया। फिर हम प्रोसेस के लिए मतलब जनरल जो हमारे पास सर्जरीज होती है या और लेप्रोस्कोपिक या डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए हम बॉडी को मुख्तलिफ पोजीशन में रखते हैं जिसमें आता है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में क्या होगा, जो बॉडी होगी वो अपनी बैक पर लाई करती है। इसमें जो हैंड्स उसके होते हैं वो साइड पर होते हैं, फेस जो होता है वो अपवर्ड होता है, ठीक है। ये आपने इसमें याद रखना है, ठीक है। और वो जो फीट होते हैं इसमें ये टुगेदर होते हैं और वो भी अप होते हैं, ठीक है, अपराइट पोजीशन में होते हैं। अब अगर पेशेंट जो है वो इनस्थेटिक है तो फिर वो ये जो फीट है ये थोड़ी सी डिविएट कर सकती है अपने स्ट्रेट पोजीशन से, ठीक है। यानी अपवर्ड पोजीशन से थोड़ी सी डिविएट कर सकती है। तो ये सुपाइन पोजीशन है जो कि हमारे पास एब्डोमिनल सर्जरीज, थोरेसिक सर्जरीज, इसके अलावा फेशियल सर्जरीज के लिए ये पोजीशन हम अडॉप्ट करते हैं। या हमारे पास आर्थोपेडिक सर्जरीज जो कि एंटीरियर साइड ऑफ द फीट में वो लोकेट करते हैं, वो प्रोसेस होते हैं, तो उसके लिए भी ये पोजीशन हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। और एनेस्थीसिया के लिए भी हम ये पोजीशन यूज करते हैं कि किसी पेशेंट को एनेस्थेटाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये है सुपाइन पोजीशन, आपने ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो पोजीशन है वो है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो अपने एब्डोमेन और चेस्ट पर लाई करता है, ठीक है, बॉडी। और ये हमारे पास रेक्टो एनल प्रोसीजर्स के लिए होता है, स्पाइनल प्रोसीजर्स के लिए होता है, और नेक प्रोसीजर्स के लिए, या जो हेड एंड नेक प्रोसीजर जो बैक साइड पर परफॉर्म होते हैं उसके लिए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फीट में अगर कोई प्रोसीजर परफॉर्म होता है बैक साइड ऑफ द फीट तो उसमें भी ये पोजीशन हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हम डायग्नोसिस के लिए निकालते हैं तो उसके लिए भी ये पोजीशन अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें एक और बात के जो हेड होता है पेशेंट का वो हम साइड पर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम वो बिल्कुल नीचे की तरफ रखेंगे तो इनेटमिकल पोजीशन में जो हम इसके बाद दूसरी पोजीशन पढ़ते हैं वो है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो अपने एब्डोमेन या चेस्ट पर लाई करती है, ठीक है। इसमें हेड जो होता है वो हम बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं रखते, यानी उसको हम स्ट्रेट नहीं रखते नीचे की तरफ, क्योंकि फिर फेशियल जो ऑर्गन्स है उसकी डैमेज या इंजरी हो सकती है, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, ये पोजीशन हम मुख्तलिफ एनल प्रोसीजर्स के लिए या हमारे पास जो स्पाइनल प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, या हेड एंड नेक प्रोसीजर जो बैक साइड पर परफॉर्म होते हैं उसके लिए हम ये पोजीशन अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हैंड जो होते हैं वो हम इसी तरह आगे की तरफ भी रख सकते हैं, ठीक है। और हम हैंड्स को पीछे की तरफ इसी तरह पेशेंट के साथ पैरेलल रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फिर प्रोसीजर पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें
पोजीशन में आपने याद रखना है कि एब्डोमेन या चेस्ट जो होता है वो कौन सी पोजीशन में होता है, हैंड्स कौन सी पोजीशन में होंगे, हेड किस कौन सी पोजीशन में होगा, और ये सारे कंसर्न्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन में कौन सा वाला, ये लिथोटमी पोजीशन, ठीक है। तो लिथोटमी पोजीशन में जो है वो बॉडी स्ट्रेट लाई करती है, ठीक है, ये बॉडी स्ट्रेट लाई करती है इसमें, लेकिन सॉरी सुपाइन पोजीशन में लाई करती है, लेकिन जो पीठ होते हैं, फीट्स को हम ऊपर की तरफ वो अटैच करते हैं स्ट्रिप्स में, और इसके लिए ये इसलिए होता है ताकि हमारे पास जो इन और रेक्टल एरिया है वो एक्सपोज हो जाए, ठीक है। हैंड्स को हम एब्डोमेन के साथ टाई करते हैं, और इस तरह फीट को थ्रू स्ट्रेप्स जो है हम उठाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेप्स आते हैं, ठीक है इसमें। और जो ओटी टेबल होता है उसमें हम वो टेज वाला पोर्शन वो हम डिटेच करते हैं ताकि हमारे पास प्रोसीजर में आसानी हो। ये एनाटॉमिकल पोजीशंस हो गए, ठीक है। इसके बाद है व्यूज। तो व्यूज हमारे पास किसी बॉडी की मतलब कोई भी व्यू हम ले सकते हैं, ठीक है, कि हमें फ्रंट साइड पर जितने भी ऑर्गन्स जिस तरह नजर आते हैं ये इसकी इंटीरियर व्यू है, ठीक है। या ये हो गई इंटीरियर व्यू। इंटीरियर का मतलब है कि फ्रंट, तो बॉडी के फ्रंट वाले व्यू को हम कहते हैं इंटीरियर व्यू। इसमें हम फिर फेस की अलग दे सकते हैं, हैंड्स की, चेस्ट की, एब्डोमेन की, या हम किसी भी ऑर्गन की, ठीक है, वो इंटीरियर व्यू देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है पोस्टीरियर व्यू। पोस्टीरियर व्यू में हम बैक साइड की जो व्यू है वो हम देखते हैं, ठीक है, कि बॉडी के बैक साइड पर या किसी बॉडी पार्ट का, हेड का, बैक का, इसके अलावा जो लिम्स है, ठीक है, इसकी बैक साइड व्यू कैसी है। कोई नर्व अगर हम पढ़ेंगे या आर्टरी की पोजीशन करेंगे तो हम कहेंगे कि ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द ब्लेड ऑर्गन, ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास लेटरल व्यू। लेटरल का मतलब है कि साइड, ठीक है, तो साइड वाली व्यू किसी भी ऑर्गन या बॉडी को हम कहते हैं लेटरल व्यू, ठीक है। इसके बाद है एक और व्यू सुपीरियर व्यू। तो किसी भी ऑर्गन को जो या बॉडी को अगर हम ऊपर की तरफ से देखेंगे, ये एक ऑर्गन हो गया फॉर एग्जांपल, ये हो गया हर्ट फॉर एग्जांपल, और ये इसको हम ऊपर की तरफ से देखेंगे, जो ये वाले जो व्यू है, ठीक है, ये हमारे पास है सुपीरियर व्यू, ठीक है। अगर हम इसको नीचे की तरफ से देखेंगे, ये वाली व्यू हमारे पास कौन सी हो गई, इंफीरियर व्यू, ठीक है। तो ये हो गई सुपीरियर और इंफीरियर व्यूज ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स ऑफ व्यूज हैं एनाटॉमिकल। इसके बाद है एनाटॉमिकल प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब है कि बॉडी को हम डाइसेक्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट प्लेन्स। तो उसमें पहले आता है मीडियन प्लेन, ठीक है। मीडियन का मतलब है मिड लाइन। तो बॉडी को हम मिड लाइन में वो डिवाइड करते हैं इनटू 2 इक्वल हाफ्स, राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ्स, ठीक है। इसके बाद है सेजिटल प्लेन। सेजिटल प्लेन में हम क्या करते हैं, बॉडी को वो टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन वो अनइक्वल होंगे, ठीक है। ये हम डायग्राम में फिर समझते हैं, ठीक है। ये मीडियन में इक्वल होंगे और सेजिटल में अनइक्वल होंगे, ठीक है। फिर कोरोनल प्लेन है जो बॉडी को टू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद है ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन इसमें 2 पार्ट जो है वो एक अपर होगा और एक लोअर। और ये इसके और जो पॉइंट है आपने याद रखना है कि ये एट द राइट एंगल टू मिड सेजिटल एंड कोरोनल प्लेन, ये एमसीक्यूज में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। ये जो ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो राइट एंगल पर है मिड सेजिटल और कोरोनल कोरोनल। ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है ये हमारे पास, ये अपने याद रखना है। मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि ये राइट एंगल टू बोथ मिड सेजिटल एंड कोरोनल प्लेन है। ये हम डायग्राम्स में देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद जो प्लेन है वो है ओब्लिक प्लेन। तो एनी अदर प्लेन अदर देन कोरोनल ट्रांसवर्स आर मिड सेजिटल प्लेन। तो कोरोनल प्लेन जो है, कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन और मिड सेजिटल के अलावा जो भी प्लेन होगा उसको हम कहते हैं ओब्लिक प्लेन, ठीक है। ये डायग्राम में आपको आप समझ आ जाएगा, ठीक है। कार्डिनल प्लेन, एनी प्लेन जो कि बॉडी के सेंटर से पास होता है उसको हम कार्डिनल प्लेन कहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम्स में ये हमारे पास है मीडियन प्लेन जो कि बॉडी को आप देख सकते हैं राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है, और दोनों पार्ट जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। दोनों पार्ट इसमें इक्वल होंगे, इसको हम मीडियन या मिड सेजिटल प्लेन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है सेजिटल प्लेन जो है इसमें डायग्राम में नहीं है, लेकिन सेजिटल प्लेन में इस तरह होता है कि बॉडी बिल्कुल इसी तरह इसी प्लेन में डिवाइड होती है, लेकिन उसमें जो है बॉडी के जो हाफ्स होते हैं जो डिवीजन के बाद होते हैं वो इक्वल नहीं होते, एक ज्यादा होगा एक कम होगा, ठीक है। इस पे के बाद है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन बॉडी को इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है ये प्लेन। और इस प्लेन में जो है इसको हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं, बॉडी को इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। या अगर हम किसी ऑर्गन की बात यानी हेड की बात करें तो ये प्लेन हम हेड पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये हम किसी भी ऑर्गन पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
ट्रांसवर्स प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें हमारे पास बॉडी सुपीरियर और इंफीरियर यानी अपर और लोअर डिवीजन में ये डिवाइड होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रांसवर्स प्लेन जो है ये एट द राइट एंगल है, कौन से वाले को, फ्रंटल और मिड सेजिटल को। तो ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि जो हमारे पास कौन सा वाला है, ये जो ट्रांसवर्स प्लेन है ये एट द राइट एंगल है टू मीडियन एंड फ्रंटल। और इसमें एक और बात के ये जो फ्रंटल और मीडियन है ये दोनों भी एक दूसरे को कौन से एंगल पर है, 90 एंगल पर है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये हमारे पास वर्टिकल पोजीशन में है और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ट्रांसवर्स प्लेन दोनों को 90 एंगल पर है, ठीक है। यानी ये जो तीनों प्लेन्स है ये एक दूसरे को 90 एंगल्स पर प्रेजेंट होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल्स में, ठीक है। और इसके बाद है ओब्लिक प्लेन। तो ये आप देख सकते हैं एक प्लेन है जो कि बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन कोई खास इसकी पोजीशन नहीं है, बल्कि बॉडी को अगर हम कहीं से भी डिवाइड करते हैं टू प्लेन्स में, टू पार्ट्स में, तो ये होता है ओब्लिक प्लेन। अब हमारे पास है कि जो कार्डिनल प्लेन होता है वो इसी डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया सेंटर, आप बॉडी का सेंटर हो गया। तो जो प्लेन भी बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है और वो सेंटर से गुजरता है तो उसको हम कहते हैं कार्डिनल प्लेन, ठीक है। ये भी ओब्लिक प्लेन की तरह है, लेकिन इसमें ये पॉइंट है कि ये बॉडी के सेंटर से पास होता है। तो ये हो गए प्लेन्स, ठीक है, बॉडी के प्लेन्स हो गए। अब आगे हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल टर्म्स और इसके बाद हम बाकायदा एनाटॉमी को स्टार्ट करेंगे, जनरल एनाटॉमी को हम कंप्लीट करेंगे और रीजनल एनाटॉमी को भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।